नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट स्पेशल। इसमें भाग विधि पर आधारित प्रश्न कर रहे हैं हम, और इसमें पीछे लास्ट में 2 प्रश्न आपको रीजनिंग के भी मिलेंगे। इसका पहला सवाल है, कौन सी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। पूर्णता का मतलब होता है पूरी तरीके से संख्या का कट जाना, जहाँ शेषफल बचता ही नहीं है। विभाजित का मतलब होता है भाग देना। हमें भाग देना है संख्या में कि कौन कौन सी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो सकती है। तो देखिए, इसमें ये तो संख्या छोटी छोटी दे रखी है, तो भाग दे के हम तुरंत पता कर लेंगे कि ये संख्या 2 से कट सकती है या नहीं। लेकिन अगर संख्या आ जाए यहाँ पर, ये 3 अंक की, अगर संख्या आ जाए 4 अंक की, 5 अंक की, 6 अंक की, तो आप कैसे पता करेंगे कि वो संख्या 2 से कट सकती है या नहीं। और चंद 2 सेकंड में आप उसको पता कर सकते हैं। आप पेन कॉपी लेके अपने नोट्स बनाएं और जो मैं बोलूँ उसको लिखते जाएं, जब भी आपको याद रहेगा, पर अन्यथा भूल जाएंगे। देखिए, 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली कौन सी संख्या है। ऐसी संख्या लिखना है आपको, ये लाइन, ऐसी संख्या जो जिसका ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक 2 से विभाजित हो जाए। ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक 2 से विभाजित हो जाए, तो समझ लेना कि वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो देखिए, इसका अंतिम अंक है, ये 2 से कट रहा है, इसका मतलब ये भी विभाजित हो रही है। इसका अंतिम अंक है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये भी विभाजित हो रही है। इसका अंतिम अंक है, इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये भी विभाजित हो रही है। अब आपके सामने कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, आप उसको आसानी से पता कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है इसमें, ये दे रखा है संख्या 845A। ये ए दे रखी है, स्मॉल ए। 2 में ए के स्थान पर सबसे छोटा अंक कौन सा होगा। इस पर भी आपको ध्यान देना है, सबसे छोटा अंक कौन सा होगा कि संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मैंने 3 का नियम बताया था, अंकों का योग। अगर अंकों के योग में 3 का भाग चला जाएगा, तो समझ लेना वो संख्या कट सकती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन अंकों को हम जोड़ेंगे। 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 18 19, 19 आ गए हमारे। कितने आ गए, 19। अब इस 19 के अंदर हम ऐसी कौन सी संख्या इन 4 ऑप्शनों में से रख दें जिसमें 3 का भाग दे के वो कट जाए। अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँगा तो कितना हो जाएगा, 20। 20 में 3 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 0 रखेंगे, नहीं जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 2 रख देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, कट जाएगी। अगर 3 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ 2 रख देंगे, कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। 3 सत्ते 21, इसका मतलब 7 आ जाएगी। इससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा इसमें एकदम सही है। ये नियम आपको याद रखने हैं, ध्यान रखना है, ये आपको याद रखने हैं अच्छे से। अब ये कह रहा है संख्या 24A75 में ए के स्थान पर सबसे छोटा अंक कौन सा होगा कि संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो वो ये 3 का नियम, अंकों को जोड़ते हैं। 4 और 2 6, 7 6 6 और 7 कितने हो गए, 13 हो जाएंगे। 13 और 5 18, कितने हो गए, 18। 18 प्लस बटे 3। अब देखिए, 18 में हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें जो 3 से पूर्णतः कट जाए। अगर मैं 0 को रखूँगा तो भी कट जाएगा। अगर मैं 1 को रखूँगा नहीं कटेगा। अगर मैं 2 को रखूँगा नहीं कटेगा। 3 को रखूँगा कट जाएगा। अब हम इसमें कन्फ्यूजिंग हो सकते हैं कि हम 0 को रखें या 3 को रखें, लेकिन नहीं, हम कन्फ्यूजिंग नहीं होंगे, क्योंकि इसमें साफ कह रहा है कि सबसे छोटा अंक। आपको इस पर गौर करना है, क्या कह रहा है, सबसे छोटा अंक। तो 3 तो बड़ा है हमारा, 0 छोटी है हमारी, इसलिए क्या रखेंगे, हम 0 रखेंगे। ए ऑप्शन इसका इसमें एकदम सही हो जाएगा। अब ये कट जाएगी, 18 तिचंग 18। अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए, 2 का बता दिया मैंने, 3 का भी बता दिया। अब मैं बताता हूँ 4 का। 4 में क्या कह रहा है, 4 से पूर्णतः विभक्त होने वाली संख्या कौन सी है। मैंने 2 में, इसमें 2 सवाल रख दिए मैंने, एक एरा और एक एरा। देखिए, मैंने 2 में बताया था कि लास्ट के अंक में यदि 4 का भाग चला जाए, तो वो 2 का भाग चला जाए, तो समझ लेना वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। लास्ट के अंक में यदि 2 का भाग चला जाए, या फिर वो 0 हो,
तो वो कट जाएगी 2 से। जीरो वाली तो जीरो होती है तो वो ऑटोमेटिकली 2 से कट जाती है। जैसे इसका लास्ट का अंक है, कट जाएगी। अब इसका 4 का क्या रूल्स है हमारा, 4 का नियम क्या है, 4 का नियम ये है, 2 के में 1 अंक लेते थे, 4 के हम 2 अंक लेंगे। कितने अंक लेंगे, 2 अंक। यदि लास्ट के 2 अंकों में, यदि लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग चला जाए तो समझ लेना वह संख्या 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी या कट जाएगी। तो देखिए 4 का इसमें भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 4 का 10 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 4 का 10 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 4 का 14 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 4 का इसमें चला जाएगा, क्योंकि लास्ट के दोनों अंक जीरो हैं तो ये यहाँ से कट जाएगा। तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा इसमें एकदम सही हो जाएगा। इसमें देखते हैं, इसमें देखिए क्या 4 का भाग 0 2 में चला जाएगा, नहीं जाएगा। क्या 4 का भाग 0 6 में जाएगा, नहीं जाएगा। क्या 4 का भाग 12 में चला जाएगा, चला जाएगा। इसका मतलब ये संख्या 4 से कट जाएगी। 4 का भाग 10 में जाएगा, नहीं जाएगा। इसका मतलब ये भी गलत है हमारा। तो ये 4 का नियम हो गया आपका। अगला देखते हैं, 5 के नियम तो बहुत सारे हैं। 5 का अगर नियम आ जाए तो 5 के नियम में अगर लास्ट का अंक 5 होगा या 0 होगी तो वो संख्या 5 से पूर्णतः कट जाएगी, इसको याद रखना। यदि लास्ट का अंक 0 होगी या 5 होगी तो वो संख्या कट जाएगी। अब इसमें कह रहा है कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए 6 का नियम क्या है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है हमें। 6 को क्या कर सकते हैं हम, 2 इंटू के 3। तो इसमें से हम ऐसी संख्या देखेंगे जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, तो समझ लेना वो 6 से भी कट रही होगी। अब आपके सामने अगर बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए, पूरा 18 रख दे, तो 18 को भी आप ऐसे ही करेंगे, 9 गुणा के 2। तो आप क्या करेंगे कि 9, ऐसी संख्या जो 9 से भी कट जाए, 2 से भी कट जाए, तो समझ लेना वो 18 से कटेगी। अगर आपके सामने रख दो 32, तो क्या करेंगे आप, 4 चौक 16 और 16 दूनी 32। ऐसी संख्या जो 4 से और 2 से दोनों से कट जाए तो समझ लेना वो 32 से भी कट जाएगी। ऐसे ही हम सारी संख्याओं को निकाल सकते हैं। तो 2 का पूछ रहा है, फिलहाल हम इसका 6 का देखते हैं। 6 का पूछ रहा है वो, तो देखिए ये वाली 2 से कट जाएगी, नहीं कटेगी। लेकिन 5 और 1 6, 3 से तो कट जाएगी। इसका मतलब इसको नहीं लेंगे क्योंकि 3 से कट रही है लेकिन 2 से नहीं कट रही। इसको देखते हैं, ये 2 का भाग चला जाएगा इसमें, लेकिन ये देखते हैं 3 से कटती है कि नहीं। 6 और 2 8, 8 और 2 10, इसका मतलब ये 3 से नहीं कटेगी। इस पर जाते हैं, इसको चेक करते हैं। इसमें 2 का तो चला जाएगा। अब ये देखते हैं 3 से कटती है कि नहीं। 3 और 3 6, 6 7, 7 8 9, इसका मतलब इसमें चला जाएगा। इसमें 9 9, इन अंकों का योग कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, और लास्ट का अंक 2 है, इसका भी चला जाएगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा एकदम सही है। ये ध्यान रखना है, इस तरीके से हम बड़ी से बड़ी संख्या का ऐसे काट के निकाल सकते हैं। अब वर्णमाला के मैंने 2 सवाल इसके अंदर रखे हुए हैं। इसमें देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से नवे अक्षर के ठीक पहले अक्षर के दाईं ओर पहला अक्षर क्या होगा। देखिए सभी अक्षर हमारे लेफ्ट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड से ऐसे नहीं हो सकते हैं, बहुत से हमें अपने मन से भी करने पड़ेंगे। मैंने यहाँ पर अल्फ़ाबेट पहले से ही लिख दिया है ताकि समय बच जाए। ये कह रहा है बाएं से। अब बायां दायां कैसे पढ़ेंगे, जो हमारे होते हैं बाएं दाएं उसी का इस्तेमाल करेंगे। ये हाथ हमारा बाएं का होता है और ये वाला हाथ हमारा दायां होता है। तो कह रहा है बाएं से चलना है हमें नमाक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आ गए हम नवे अक्षर पे, नवे अक्षर पे आ गए। अब ये कह रहा है कि नवे अक्षर के ठीक पहले, इसके ठीक पहले ये वाला अक्षर है, ठीक पहले एच है हमारी, ठीक पहले अक्षर के दाईं ओर, दायां कौन सा, ये रहा, दाईं ओर पहला अक्षर, इसके ठीक पहले, इसके ठीक पहले दाईं ओर अक्षर कौन सा होगा, ये वाला होगा, आई होगा। इसका मतलब उत्तर क्या हो गया हमारा, आई हो गया। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा हमारा। अगला उत्तर, अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो आपके दाएं से चौथे अक्षर के बाईं ओर, पहले हम अंग्रेजी वर्णमाला के तीसरे अक्षर को हटाते हैं। 1 2 3 ये वाला हटा दिया, 1 2 3 ये वाला हटा दिया, 1 2 3 ये हटा दिया हमने, 1 2 3 ये हटा दिया। तीसरे अक्षर को हम हटा रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3,
1 2 3 ये हमने हटा दिए। जब मैं इन अक्षरों को हटा दूंगा तो हमारी वर्णमाला क्या बनेगी ये देख लेते हैं पहले। A B D E G H J K M N P Q S T V W और वाई जेड। ये वाली हमारी नई वर्णमाला जो बनेगी वो ये वाली बनेगी। अब वो कह रहा है, अब आते हैं सवाल पे। तो दाएं से मतलब दायां इधर है बायां इधर है, तो दाएं से चौथा अक्षर 1 2 3 4 ये आ गया हमारा चौथा अक्षर। चौथे अक्षर के बाईं ओर, अब ये बाईं ओर है और ये दाईं ओर है। चौथे अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर, इसके बाईं ओर तीसरा अक्षर, तो 1 2 3 तीसरा अक्षर कौन सा हो गया ये वाला हो गया। यहाँ से नहीं लेंगे, यहाँ से लेंगे 1 2 3। ठीक है, क्या हो गया क्यू हो गया। तीसरा अक्षर क्यू उत्तर, ये उत्तर हो गया इसका। उत्तर क्या हो जाएगा क्यू, आपका आंसर इसमें हो जाएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।